तो आज का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ठीक है। लेट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या x इक्वल टू 0 1, ठीक है। x इक्वल टू 0 1 एंड d ऑफ f कॉमा g, d ऑफ f कॉमा g infimum of f of x minus g of x is metric space, is metric space, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब x 0 1, ठीक है, एंड डी एफ कॉमा जी इन्फिमम एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज ए मैट्रिक स्पेस। ये मैट्रिक स्पेस होगा और नहीं होगा ये हमको प्रूव करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक ग्राफ से ये क्वेश्चन जो है ना, ग्राफ से करना बेटर होगा, ठीक है। तो हम ग्राफ से ही कर लेते हैं। अब ग्राफ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1/2 ये जो ग्राफ है एफ, ठीक है, ये एफ। और मैंने जो जी फंक्शन होता है वो हम ब्लॉक से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये वाला जी फंक्शन। तो देख लीजिए एफ और जी जो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये कौन सा पॉइंट, 1/2 पॉइंट पे, ठीक है। तो एफ और जी का जो वैल्यू है तो 1/2 पे इक्वल आ जाएगा। मतलब एफ कौन सा पॉइंट पे इक्वल आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1/2 इक्वल टू जी ऑफ 1/2, ठीक है। लेकिन जब इनिशियल पॉइंट हो ना इन्फिमम, उसमें इक्वल नहीं है, ठीक है, इन्फिमम पे नहीं इक्वल। देख लीजिए डी ऑफ एफ कॉमा जी इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ 1/2 माइनस जी ऑफ 1/2, ठीक है। ये तो 0 आ गया, लेकिन एफ और जी कभी इक्वल नहीं है। देखिए एफ इनिशियल का वैल्यू यहाँ पे और जी इनिशियल का वैल्यू। तो सिंस एफ not equal to g, this implies d is not metric, ठीक है। क्यों मैट्रिक नहीं हुआ, एक रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट, मतलब अगर d ऑफ f कॉमा जी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ f इक्वल टू जी होना चाहिए, मतलब f इक्वल टू जी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ और जी नॉट इक्वल, तो इसलिए ये फंक्शन मैट्रिक स्पेस नहीं हुआ। तो ये जो आंसर फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। चलो ये तो समझ लिया सबको, आई होप, कोई बात नहीं। चलो सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस क्या होता है, सीक्वेंस in a metric space, sequence in a metric space, ठीक है। तो सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस मतलब लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, ठीक है। x, d be a metric space and let x, d be a metric space, and we define xn be a sequence in x, ठीक है। such that f such that n tends to x, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब
एफ ऑफ 1 पे x1, एफ ऑफ 2 x2, ठीक है, एफ ऑफ ऐसे चलता रहेगा n इक्वल टू xn, ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंस इन ए मैट्रिक स्पेस, मतलब x, d बी ए मैट्रिक स्पेस एंड वी डिफाइन ए xn, define a sequence xn be a sequence in x such that f such that n to x, f1 equal to x1, f2 equal to x2 डॉट डॉट fn, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होगा जो xn, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इतना तो समझ आ गया सबको। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है? लेट x, d बी ए मैट्रिक स्पेस, let x, d be a metric space, let x, d be a metric space, metric space, ठीक है। let x, d be a metric space and xn be a sequence, and xn be a sequence, xn be a sequence, xn be a sequence in x, in x, ठीक है। xn be a sequence in x, then xn said to be converge, then xn जो सीक्वेंस, then xn is said to be, xn is said to be a converge, said to be converge to x, or x is limit point, x is limit of xn, ठीक है। x is a limit of sequence xn. Let x be a metric space and xn be a sequence in x, then xn is a said to be a converge to x, और x is a limit of x. हम कब इसको लिमिट कहेंगे? x, xn, x लिमिट पॉइंट ऑफ xn का कब कहेंगे? if for each एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब एप्सिलॉन 0, ऐसा कोई एक एप्सिलॉन होगा, हर एप्सिलॉन, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? एक डेल्टा एग्जिस्ट होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर के बिलोंग इन, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नेचुरल नंबर के बिलोंग इन such that d of xn less than epsilon, whenever n greater than equal to k, when n greater k, ठीक है। इतना तो अब क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल हम ले सकते हो, देख लीजिए एक एग्जांपल, ठीक है। तो x में एक मैट्रिक्स लिया तो R, ठीक है। तो d ऑफ xy इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। तो क्या होगा? मतलब ये तो सीक्वेंस होगा ना, लिमिट पॉइंट, मतलब xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ऑल व्हेनेवर क्या होगा? n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। और जो k
ये एप्सिलॉन को डिपेंड करता है, मतलब के किसको ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन के ऊपर। ठीक है, इतना तो अब सबको क्लियर है। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड एक्स एन बी ए सीक्वेंस, मतलब एक्स एन एक सीक्वेंस होगा इन एक्स पे। ठीक है, देन एक्स एन इज सेड टू बी कन्वर्ज टू एक्स और एक्स इज लिमिट ऑफ एक्स एन, मतलब कन्वर्ज करेगा एक्स पॉइंट पे और एक्स लिमिट पॉइंट होगा एक्स एन का। ठीक है, इफ फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग इन सच दैट डी ऑफ एक्स एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए उसका जो डिस्टेंस, ये मतलब क्या होता है पता है, मतलब ये डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशन बाद में लगेगा, बहुत कम वो चीज़। चलो, इतना तो सबको क्लियर है ना। देखो एक बात देखो, सी ए बी, ठीक है, इसका मीनिंग्स क्या होता है? इसका मीनिंग्स मतलब ये सेट को जितने सारे फंक्शन होता है ना, सब कंटिन्यूस फंक्शन होता है, मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, मतलब सी ऑफ ए बी, इसके जितने फंक्शन होते हैं सब कंटिन्यूस होगा, एक भी डिसकंटिन्यूस नहीं, जितने सारे फंक्शन होते हैं सब, उसको एक सेट बना दो तो वो सेट में जितने सारे फंक्शन होता है सब कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो मैं एक एक्स एन एक सीक्वेंस ले सकता हूँ। ठीक है, एक्स एन भी एक सीक्वेंस। ठीक है, तो अब ऐसा ले सकते हो एक्स एन 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये भी ले सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब एक्स एन क्या होगा, मतलब अगर एन का जगह 1 अगर हम ले लिया तो क्या होगा, 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा। तो x2 क्या होगा, 1/1 प्लस 2 स्क्वायर, x3 1/1 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होगा, सब कंटिन्यूस का फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इतना तो सबको पता है ना। सेट ऑफ ऑल सी ए भी मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब इसके यहाँ पे जो जो बंदा है ना सब कंटिन्यूस होता है, जितने सारे बंदा है यहाँ पे जो एग्जिस्ट होगा वो भी कंटिन्यूस होना ही चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो ये बात, एक बात देखो, एल इन्फिनिटिव, जो एल इन्फिनिटिव होता है ना, ये मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। एल इन्फिनिटिव मतलब सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, एल इन्फिनिटी मतलब इसमें जितने सारे फंक्शन होगा सब बाउंडेड होगा, सब अनबाउंडेड नहीं होगा, मतलब सब बाउंडेड। तो आप ले सकते हो ना एग्जांपल, यही डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सुप्रीमम आई बिलोंग टू एन एक्स आई माइनस वाई आई। ठीक है, इसका मतलब देखो सुप्रीमम, ठीक है, आई बिलोंग टू एन, x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होता है। ठीक है, तो xn माइनस yn। ठीक है, मतलब इसमें जितने सारे फंक्शन होगा, सबसे जो बड़ा फंक्शन है ना वही बाउंडेड होना चाहिए, मतलब सुप्रीमम मतलब इससे सबसे बड़ा फंक्शन बाउंडेड। अगर अपर बाउंड, इसको अपर बाउंड कहेंगे ना, तो अपर बाउंडेड फंक्शन बाउंडेड होगा ना, अपर बाउंड होगा, तो यही फंक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो एग्जांपल हम ये भी ले सकते हो ना, मतलब Zn is sequence, Zn is sequence in L इन्फिनिटिव। ठीक है, L इन्फिनिटिव तो क्या होता है, Z1 is sequence
Z1 भी सीक्वेंस होता है इन एल इन्फिनिटिव में, Z2 भी सीक्वेंस होता है इन्फिनिटिव में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ये जो एलिमेंट होता है सब ये एल इन्फिनिटिव के बाउंडेड होता है, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया। चलो कोची सीक्वेंस कोची सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। लेट एक्स कॉमा डी बी ए सीक्वेंस, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड एक्स एन बी ए सीक्वेंस एंड xn be a sequence. Let xn be a sequence in x, ठीक है। Let x comma d be a matrix space and xn be a sequence in x, then xn is said to be Cauchy, then xn is said to be Cauchy, said to be Cauchy, ठीक है। said to be Cauchy if for each, if every for एक ही बात होता है। if for each epsilon मतलब हर एप्सिलॉन एक पॉजिटिव एप्सिलॉन, एवरी एप्सिलॉन के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के बिलोंग एन, एक नेचुरल नंबर के बिलोंग एन सच दैट डी ऑफ एक्सएन कॉमा एक्सएम लेस देन एक्सएलएन, ठीक है। व्हेनेवर n greater than equal to m greater than equal to k epsilon, ठीक है। इतना तो सबको पता है ना। let x be a metric space and xn be a sequence in x, then xn is said to be Cauchy if for each epsilon greater than 0 then there exists a natural number k belong in such that d of xn मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। देखो एक बात देखो, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये चीज़ हम देख कर डर जाता है। ये क्या चीज़ होता है एप्सिलॉन, एन एम ए के, ये मीनिंग्स क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, ठीक है। तो आप एक मतलब एक मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, तो देख लो मतलब 1/n, ठीक है, और मैंने एप्सिलॉन लिया। अगर सपोज मान लो यहाँ पे n मतलब आप मतलब एप्सिलॉन के कहाँ पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन आप हाफ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये क्या 1/2 से छोटा होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो n का वैल्यू कितना लेना चाहिए, तो 1/2 से छोटा कम से कम 3 लेना चाहिए। अगर आप 1/3 लेगे ना तो ये तो छोटा होगा ना। ये क्या, ये जो 3 है ये किसको ऊपर डिपेंड किया था, यही वाला, मतलब जो ये 3 है ये वाला ऊपर डिपेंड किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो k है तो क्या एप्सिलॉन का डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यही का मीनिंग्स होता है, एप्सिलॉन का मीनिंग्स होता है मतलब k एप्सिलॉन का मीनिंग्स यही होता है, ठीक है ना। तो चलो एक एग्जांपल कोची सीक्वेंस, ठीक है। देखो एक एग्जांपल हम लेंगे ना तो आपको पूरा समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो xn 1/n स्क्वायर, xn 1/n स्क्वायर Cauchy sequence is a Cauchy
सीक्वेंस इन आर, ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हम क्या लिया, एक्स एन इक्वल टू 1/n, एक्स एन इक्वल टू 1/n स्क्वायर इज ए कोची सीक्वेंस इन आर, ये ट्रू और फॉल्स। अच्छा, हाँ, ये जो 1/n स्क्वायर, देखो अगर लिमिट में n टेंस टू, चलो वन लिमिट अगर मैंने एक्स एन कर दिया n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जीरो, मतलब ये तो जीरो आ गया ना, जीरो। तो 1/n स्क्वायर कहाँ पे टेंड कर रहा है, ये जीरो पे टेंड कर। और जीरो कहाँ का एलिमेंट, जीरो तो मैं आर में बिलोंग करेगा ना, आर ही का एलिमेंट, तो ये तो कन्वर्ज कर रहा। ठीक है, और ये छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये कन्वर्ज तो कर रहा ना, आर पे कन्वर्ज कर रहा। ठीक है, तो एक रिजल्ट होता है एवरी सीक्वेंस अगर कोची होगा तो आर पे कन्वर्ज करेगा, अगर कन्वर्ज करेगा तो कोची होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल हम देख लेंगे। ठीक है, ये तो कोची होगा, मतलब हमें सही यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये कोची होगा। देखो एक बात, मतलब ये तो कोची, ठीक है, तो एक्सएन तो कोची होगा ना, एक्सएन इज ए कोची। ठीक है, तो इसलिए तो यही होगा ना, एक्सएन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ, तो ये भी हाफ ले सकते हो ना, हाफ। और ये तो अब जीरो आ गया ना, ये जीरो, मतलब ये इसका मीनिंग जीरो, दिस एम्प्लाइज एक्सएन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्या ये कोची हो गया, तो ये टू हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ऐसे प्लस 1/n स्क्वायर, n इज ए कोची इन आर। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स, ये ट्रू होगा क्या, फॉल्स होगा। ठीक है, तो देख लेना, ये एक रिजल्ट होता है। सबसे पहले मुझे ये रिजल्ट बताना चाहिए। एक रिजल्ट होता है कन्वर्जन इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/np इज कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन इफ एंड ओनली इफ p इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अगर p 1 से बड़ा होगा तो यह कन्वर्ज होगा। ठीक है, अगर p 1 से बड़ा होगा कन्वर्ज होगा, और डाइवर्ज होगा ये है। और अगर p 1 से छोटा होगा तो क्या, तब में डाइवर्जेंट होगा, ये क्या हो, डाइवर्जेंट। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अगर p 1 से बड़ा हो गया तो ये कन्वर्जन, अगर 1 और 1 से छोटा होगा तो यह डाइवर्जन। चलो, तो यहाँ पे देखो जो सीक्वेंस है ना, एक बात देखो, 1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस 1/n, ये जो सीक्वेंस है ये तो सम कर दो ना, ये तो यही सीक्वेंस होता है, 1/∞ 1/n इक्वल टू, यही तो सीक्वेंस होता है ना। और ये p का क्या होता है, p मतलब यहाँ पे p कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, और 1 है तो मैं बताया ना डाइवर्जेंट होगा। अगर p का वैल्यू 1 और 1 से छोटा है तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा, तो ये तो डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, तो चलो, तो डाइवर्जेंट हो गया ना, तो अगर डाइवर्जेंट मतलब ये कोची नहीं होगा, आर पे कोची नहीं होगा। ठीक है, इतना तो पता है सबको। तो दिस एम्प्लाइज नॉट कोची, कन्वर्ज ही नहीं कर रहा, तो कोची कैसे होगा ना, नॉट कोची, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट, दिस एम्प्लाइज नॉट कोची। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट, एक रिजल्ट होता है, तो एक रिजल्ट यही रिजल्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है।
इन आर मतलब आर पे एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली। ठीक है, क्या बताया था? आर पे इन आर पे एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली। अगर कन्वर्ज होगा तो कोची होगा और कोची होगा तो कन्वर्ज होगा। ठीक है, इतना तो सब पता होगा ना, क्लियर सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, इज ए कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है हम देख लें। पहले डेफिनेशन को बताना होगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है? लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस। लेट एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, एक्स कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, देन एक्स कॉमा डी इज सेट टू बी कंप्लीट, देन एक्स कॉमा डी is set, then x comma d is said to be complete matrix space, complete matrix space, complete matrix space. Then let x comma d be a matrix space and x comma d is said to be complete matrix if every Cauchy sequence, every if every Cauchy sequence, every Cauchy sequence क्या होगा? every Cauchy sequence in x, in x। ठीक है, every Cauchy sequence in x से ठीक है, every Cauchy sequence in x से xn will converge, xn will converge, xn will converge to a point, converge to a point, to a point x in x। मतलब जो पॉइंट x कन्वर्ज करेगा वो x कहाँ पे आएगा? x स्पेस में, x में आना चाहिए, कैपिटल x में। ठीक है, जो स्मॉल x में कन्वर्ज होगा ना वो कहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए? x में। ठीक है, और xn Cauchy से इन x, लेट x comma d be a matrix space, then x comma d is said to be complete matrix space if every Cauchy sequence in x से xn will converge to a point x। मतलब जो सीक्वेंस है will कन्वर्ज करना x में और जो पॉइंट है वो x में आना चाहिए, तभी उसको हम कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। मतलब बाहर वाला कोई पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अंदर वाला पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए। तो आप एक एग्जांपल कर लेना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर लेते ना, पता है ना सबको। मतलब जो अंदर वाला पॉइंट है अंदर वाला पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए, बाहर वाला पॉइंट पे मतलब अब मान लो यहाँ पे कोई अब बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक सीक्वेंस उठा लूँ ना, तो वो सीक्वेंस यही अंदर पे कोई ना कोई पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए। अगर यहीं पे कोई पॉइंट पे कन्वर्ज होगा तो कुछ कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा, बाहर वाला पॉइंट पे नहीं हो सकता, वो अंदर वाला पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा एक क्वेश्चन हम कर लेते ना तो हो जाएगा। लेट x इक्वल टू 0 1। ठीक है, ये भी एक होता है एंड डी एक्स वाई
इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई। यूजुअल मैट्रिक क्या है? यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। लेट x ओपन इंटरवल 0 1, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये नहीं है, मतलब ये 0 पॉइंट नहीं है, ठीक है। देन x t मैट्रिक इज कंप्लीट स्पेस, यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। देन x d is a complete metric space, complete metric space, ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मतलब अगर ये जो सीक्वेंस है वो इसी अंदर में कन्वर्ज होना चाहिए। कहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए? यही इंटरवल में। अगर हो गया, कन्वर्ज होगा तो ये हम कंप्लीट कहेंगे, अगर नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। तो हम एक सीक्वेंस कंसिडर कर सकते हो ना। कंसिडर एक सीक्वेंस, हॉट लेट कंसिडर एक सीक्वेंस में कंसिडर किया था। क्या सीक्वेंस? एक्स एन इक्वल टू 1/n, ठीक है। तो फॉर n क्या होता है? n मतलब 1 2 ऐसे चलता रहेगा, जैसे एक्स एन क्या होता है? 1/n। अगर आप तुम लिमिट को ये 1/n कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है? ठीक है, ये तो कोची होगा ना, ये तो कोची, ये तो कन्फर्म कोची ना, ये तो कोची सीक्वेंस होगा ना। तो एक्शन तो कोची होगा ना, कोची सीक्वेंस, ठीक है। तो हम तो ये कह सकते हैं ना, एक्शन माइनस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, ये तो होगा, ठीक है। तो 1/n टेंस टू 0, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है? 0 पे। क्या 0 क्या यहाँ पे है? 0 तो नहीं है इंटरवल में, मतलब 0 तो नहीं बिलोंग कर रहा ना। 0 डज नॉट बिलोंग 1, यहाँ पे 0 डज नॉट बिलोंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज इज नॉट कंप्लीट, दिस इम्प्लाइज x, d is not complete, ठीक है। यह कंप्लीट नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या था? ट्रू और फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया ना, तो स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर ये यही अंदर में कोई पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता तो ये हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कह सकते। अभी कहीं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं कहेंगे, ठीक है। सबको क्लियर होगा? देखो, ये तो एक्शन सीक्वेंस लिया, ये तो कोची सीक्वेंस, और कोची सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन एक्शन माइनस एक पॉजिटिव एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। और ये तो मैं 1/n टेंस टू 0 में कन्वर्ज कर रहा, 0 पे तो कन्वर्ज कर रहा, 0 तो ये यहाँ पे तो नहीं है, मतलब बिलोंग नहीं करता, ये तो बाहर वाला पॉइंट होता है ना। तो बाहर वाला पॉइंट में कन्वर्ज कर लिया तो ये कंप्लीट नहीं होगा, अंदर वाला पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छा, और एक क्वेश्चन, एक रिजल्ट होता है। अच्छा, एक रिजल्ट बहुत लिख लेना, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। in R with usual matrix, in R with usual matrix, in R with usual matrix is complete matrix space, is complete matrix space,
मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। इन आर विथ यूजुअल मैट्रिक्स इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। इन आर मतलब आर पे जो भी यूजुअल मैट्रिक्स होता है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होगा। इन चलो इतना तो सब पता हो गया ना सबको, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ये भी एक नोट, ठीक है। हम प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव में घुसेंगे नहीं हम, ठीक है। प्रूव नहीं जाएंगे, इतना बड़ा हम नहीं करेंगे। CSR नेट में से रिजल्ट को और कंसेप्ट को पता होगा ना तो हो जाएगा। CSR नेट आपको क्वालिफाई हो जाएगा, JRF क्वालिफाई हो गया, हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब F, G ये R का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये सुप्रीमम ऑफ F ऑफ X माइनस G ऑफ X, ये क्या होता है? कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है। कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। ये कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होता है, ठीक है। D of G इक्वल टू इन्फिम 1 to 0, ठीक है। मॉड ऑफ F ऑफ X माइनस G ऑफ X, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मतलब C ऑफ AB 0 कम, ठीक है। X क्या होगा? X मतलब यही होगा ना, ये मतलब X, ठीक है। X क्या होता है? कंटिन्यूस ऑफ ऑल फंक्शन, मतलब कंटिन्यूस ऑफ ऑल फंक्शन। देन D ऑफ F, G ये इज नॉट मैट्रिक्स स्पेस, is not complete, sorry, not complete मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस क्यों नहीं होगा? मतलब यहाँ पे एक कंटिन्यूस फंक्शन कन्वर्ज करेगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन में, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? मतलब देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, मतलब ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट होगा। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, there exists a continuous function, there exists a continuous function, which is converge to discontinuous function, discontinuous फंक्शन, ठीक है। मतलब ये तो कंटिन्यूस होता है। एक्स क्या लिया था मैंने? कंटिन्यूस, मतलब सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, हम तो पहले बता चुका है ना, बताया था। जब C ऑफ 0 1 पर मतलब इस इंट में ये सेट में जितने सारे फंक्शन है सब कंटिन्यूस फंक्शन, और एक ऐसा एक फंक्शन होगा जो कंटिन्यूस, वो डिसकंटिन्यूस पे कन्वर्ज करेगा। तो हम बताया ना, कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस पे कन्वर्ज होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूस फंक्शन पे नहीं करा, डिसकंटिन्यूस पे, इसलिए ये नॉट कंप्लीट, ठीक है। चलो हम डिस्क्रीट स्पेस डिस्कट करेंगे, ठीक है ना। चलो इतना तो हो गया। डिस्क्रीट स्पेस, ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स, डिस्क्रीट मैट्रिक्स, अच्छा। D of XY 1 if X not equal to Y, और 0 if X equal to Y, ठीक है। ये जो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ये क्या कंप्लीट होगा? विच इज कंप्लीट, यस और नो? मतलब D of XY which is complete
which is complete or not, is complete और नॉट, ठीक है, मतलब कंप्लीट और नॉट कंप्लीट क्या होगा, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक सीक्वेंस भी ले सकता हूँ ना, एक्स एन डी है कुछ सीक्वेंस, लेट एक सीक्वेंस में कंसिडर किया था, एक्स एन बी है कोची सीक्वेंस, ठीक है, लेट एक्स एन बी है कोची सीक्वेंस, मैंने एक्स एन एक सीक्वेंस लिया था कोची सीक्वेंस, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट है के बिलोंग नहीं, मतलब एग्जिस्ट एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा, ठीक है, एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा, सच डेट क्या होगा, डी ऑफ एक्स एन कमा एक्स एन लेस देन इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू के एप्सिलॉन, ठीक है, इतना तो सबको पता है ना। आप एप्सिलॉन आप पुट कर दीजिए ना, एप्सिलॉन मान लो हाफ 1/2, एप्सिलॉन आप मान लो 1/2, अच्छा 1/2 मतलब एप्सिलॉन 1/2, इसका मीनिंग्स होता है ये जो होता 0 आ गया, 0, ठीक है, मतलब एक्स एन इक्वल टू एक्स एम, एक्स एन इक्वल टू एक्स एम, ठीक है, एक्स एन इक्वल टू एक्स एम, तो ये तो कन्वर्ज होगा ना, कहाँ पे x1 x2 x3 ऐसे चलता रहेगा, एक्स एन इंटू एक्स एन कमा एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन, मतलब ऐसा एक टर्म के बाद वो एक्स एन प्लस में कन्वर्ज होगा, इसको हम इवेंचुअली कन्वर्ज करेंगे, इवेंचुअली कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, इवेंचुअली कांस्टेंट, तो इवेंचुअली कांस्टेंट क्या होता है, इवेंचुअली कांस्टेंट हमेशा कंप्लीट हो जाता है ना, दिस इज इवेंचुअली कांस्टेंट फंक्शन, इवेंचुअली कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, तो क्या होगा, ये कंप्लीट होगा, ठीक है, मतलब हमारा आंसर ऐसा सही होगा, कंप्लीट होगा, नॉट कंप्लीट कैंसिल होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है, क्लियर, अच्छा चलो नेक्स्ट, अच्छा लेट एक्स इक्वल टू एन डी भी है मैट्रिक्स स्पेस, लेट x इक्वल टू एन, हम x क्या कंसिडर किया, एन x कमा डी बी है लेट x इक्वल टू एन एंड x कमा डी बी है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, देन द सीक्वेंस इज कंप्लीट, देन x comma d is complete ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो x हम n लिया और x कमा डी भी डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ये कंप्लीट होगा और नहीं होगा ये बताना चाहिए, ठीक है। देखो एक बात देखो, हमें कंसिडर करना चाहिए था ना, एक्स एन एक कोची सीक्वेंस, मतलब एक्स एन मान लो कोची, ठीक है, तो एक्स एन कोची होगा तो एक एप्सिलॉन तो होगा ना, देन दे आर एग्जिस्ट है के बिलोंग इन सच डेट, इतना तो पता होगा ना, क्या होगा, डी ऑफ एक्स एन कॉमा डी ऑफ एक्स एम लेस देन इक्वल टू ए हाफ फॉर ऑल के बिलोंग फॉर ऑल
एन एम ग्रेटर देन के, ठीक है। तो इसका मीनिंग्स क्या होता है? इसका मीनिंग्स होता है अगर एप्सिलॉन हम हाफ लिया तो ये तो जीरो आ गया, इसका मीनिंग जीरो, और ये जीरो मतलब एक्स एन इक्वल टू एक्स एम। तो ये भी एक इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस होगा, मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो इवेंचुअली कांस्टेंट, ये क्या कंप्लीट होगा, तो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, दिस इम्प्लाइज कंप्लीट, ठीक है। तो ये 2 होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो सबको पता हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, हम एक कंसिडर कर लेंगे क्यू, यूजुअल मैट्रिक्स, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू क्यू एंड एक्स कॉमा डी बी यूजुअल मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। मैंने एक्स कॉमा डी क्यू रेशनल नंबर होता है और एक्स कॉमा डी भी यूजुअल मैट्रिक, ठीक है। ये कंप्लीट होगा क्या, नहीं है। देन एक्स कॉमा डी इज कंप्लीट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देखो मैं एक्स तो रेशनल नंबर, तो हम एक सीक्वेंस कंसिडर करना चाहिए जो रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप एक सीक्वेंस कंसिडर कर लो, लेट अस कंसिडर एक सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब e टू दी पावर x होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स एन बाई n फैक्टोरियल। आप x को जगह 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल मतलब 1 आ गया, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे 1 बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। देखो ये जो हमने जो सीक्वेंस लिया था ये रेशनल नंबर, ठीक है, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये कन्वर्ज कर रहा कहाँ पे, ये तो क्या आ गया, यही वाला और यही वाला तो सेम आ गया ना, देखो आ गया ना। देखो देखो, मतलब मैंने जो सीक्वेंस लिया था यही वाला और ये तो एक ही होता है ना, मतलब ये जो लिमिट, मतलब हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी को काट देंगे तो क्या होगा, तो ये आ गया ना। कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा, ई पे कर रहा। ई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या था हमारा एक्स क्या था, क्यू रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर वो रेशनल नंबर पे कन्वर्ज करना चाहिए था, लेकिन ये इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज हो गया, तो इसलिए कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो फॉल्स, तो इन नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, दिस दिस इम्प्लाइज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। देखो हम एक्शन क्या लिया था, एक रेशनल नंबर सीक्वेंस लिया था, ठीक है। जब मैं लिमिट इसका कन्वर्ज कर रहा था ई पे, ई मतलब इरेशनल नंबर, वो कन्वर्ज रेशनल नंबर पे नहीं किया था तो इरेशनल नंबर पे किया था, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, यही क्वेश्चन। अच्छा, एक्स को जगह हम क्यू कम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। क्यू कम्प्लीमेंट मतलब ये क्या, क्यू कम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ज मतलब इरेशनल नंबर, मतलब ये कंप्लीट होगा और नहीं होगा, ठीक है। तो हम बताएंगे, पहले देखना चाहिए था सॉल्यूशन, देख लो। एक में कंसिडर एक सीक्वेंस कंसिडर करना पड़ेगा, क्या, इरेशनल नंबर √3/n, ठीक है।
देखो अगर तुम यहाँ पे एस 10 मतलब एक्स एन टेंस टू जीरो, ये तो जीरो पे टेंस कर रहा है ना। जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव करोगे तो जीरो आ गया। मतलब जीरो क्या होता है? जीरो एक रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर नहीं होता। मतलब इरेशनल नंबर कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा? क्यू पे। मतलब क्यू सी जो है वो कन्वर्ज कर रहा क्यू पे, ठीक है। ये होता है रैशनल नंबर, तो नॉट कंप्लीट। मतलब क्यू सी में अंदर में जो क्यू कंप्लीमेंट होता है वो कन्वर्ज करना चाहिए क्यू कंप्लीमेंट, ठीक है। क्यू कंप्लीमेंट में कन्वर्ज करना चाहिए था, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, क्यू पे कन्वर्ज किया था, तो ये नॉट कंप्लीट। दिस इम्प्लाइज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, आज यही मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। ओके बाय, थैंक यू।